बुलैन ताहसन कोलुदा के साथ रहकर बहुत बदल गया है प्रोसिक्यूटर साहब। मतलब एक तरफ ताहसन यहाँ का राजा बनता है और दूसरी तरफ एक बिना बाप के बेटे को उसी की माँ के खिलाफ भड़का रहा है। समझ गया। मेहरबान जी, क्या आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा कुछ भी कर सकता है? देखिए, बुलैन सीजर से जलता है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगी, पर मेरा बेटा ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। कम इन। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? वो लगातार इनकार कर रहा है, पर मुझे यकीन है वो कुछ छुपा रहा है। वो अपनी बात से पलट रहा है। मैं उससे बात करके आता हूँ। प्रोसिक्यूटर साहब, प्लीज एक बार मुझे अपने बेटे से बात करने दीजिए। शायद मैं उसे कन्विंस कर पाऊं कि वो आपको सच बता दे। अंदर आइए। आइए, आपका स्वागत है यहाँ। तो आपको फुर्सत मिल गई मुझसे यहाँ आके मिलने की। बताइए, जो भी कहना है आप कह सकती हैं। मैंने क्या गलत किया, कैसे मैंने आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन खराब कर दिया। नहीं, मैं ये सब बातें करने नहीं आई हूँ। बुलैंद, मैंने काम की वजह से तुम्हें बहुत निगलेक्ट किया है बेटा। मैं इलेक्शंस को लेकर बिजी थी और इसीलिए रियलाइज नहीं कर पाई कि मैंने तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। आपको लगता है ना ये मैंने किया है? सच में माँ, आपको ऐसा लगता है ना माँ कि मैंने सीजर से बदला लेने के लिए सुहान को जहर दे दिया? नहीं, मैं जानती हूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आप यहाँ क्यों आई हैं माँ? क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो और तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा क्या है जो तुम नहीं बताना चाहते? देखो, वहां तुमने जो कुछ भी कहा, शादी से पहले जो तुम्हारा बिहेवियर था, वो कुछ और ही कहता है बुलैंद। बुलैंद, सच क्या है तुम क्यों नहीं बता देते? क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो? जो कुछ है बता दो ना बेटा। बुलैंद, मैंने प्रोसिक्यूटर साहब से बात की थी, उनके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। अगर तुम बोलोगे नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। बुलैंद, मेरी तरफ देखो। अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं बेटा। मैं वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। इस हालात में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी बुलैंद। I'm sorry. मैंने गलती की है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है माँ। मैं जानता था कि सुहान के साथ कुछ तो बुरा होने वाला है, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसे होने दिया। क्या उस पानी में दवा तुमने मिलाई थी? वो मैं नहीं था। मैंने सोचा जरूर था, पर मैंने उसे रोका नहीं। मैं जानती थी तुम ऐसा नहीं कर सकते।
रिजा ने मुझे किडनैप कर लिया था। रिजा, वो चाहता था कि मैं ये करूं। उसने मुझे दवा भी दी थी। उसने कहा था सुहान को कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसका बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। सीजर से अपना बदला लेने का मुझे इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता। फिर भी मैंने मना किया। मेरे मना करने पर उसने मुझे धमकाया, पर मैंने ये नहीं किया। मैं और सुहान, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। सुहान मुझे हमेशा से पसंद थी। सुहान मेरी जिंदगी का पहला प्यार है। और तुमने वो दवाई बिना यूज किए फेंक दी। इस बारे में तुमने किसी को वार्न नहीं किया? तुम पुलिस के पास क्यों नहीं आए? मैं डर गया था, बहुत ज्यादा। आपको तो ये भी नहीं पता कि वो आदमी कितना खतरनाक है, वो क्या क्या कर सकता था। और ना ये पता था कि वो ये काम किसी और से करवा लेगा। तुम्हें उन लोगों को पहचानना होगा जिन लोगों ने तुम्हें उस दिन किडनैप किया। कोशिश करूंगा पर मुश्किल है। किसी ने मुझे आवाज दी और मैं पलटा। फिर अचानक से कुछ लोग मेरे पीछे आ गए और उसके बाद मैं कुछ देख ही नहीं पाया। मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छे से सोचो, याद करो। एक छोटी सी डिटेल भी मदद कर सकती है। अपना टाइम लो। हम कैसे मान ले कि वो आदमी सच बोल रहा है? सीजर प्लीज इनकी बात सुनो। बुलंद ने स्टेटमेंट में कहा रिजा ने उसे किडनैप किया और उसने ऐसा करने को कहा। बुलंद के इनकार करने पर उसे धमकाया गया। लेकिन फिर वो उस रूम में क्या कर रहा था? हाँ, वो कुछ तो करने गया था पर किया नहीं। देखिए सर, मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता आप उसकी बातों में आए और धोखा खाएं। सीजन, मुझे कोई धोखा नहीं हो रहा है। जरा सोचो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हाँ, मान लो अगर वो सच कह रहा हो तो। वैसे मैं यहां तुमसे कुछ और पूछने के लिए आया था। वो बुलंद के किडनैपर्स ने टेलीफोन से हिकमत नाम के आदमी से बात की। हिकमत? तुम उसे जानते होगे, है कि नहीं? तुम उसे कैसे जानते हो? वो भी रिजा के साथ उस वक्त जेल में बंद था। जब मैं रिजा का पीछा कर रहा था तभी उसका पता चला। तुम उस हिकमत को पहचान तो सकते हो ना? जानते हो वो कहाँ मिलेगा? उसे पकड़वाने में मैं आपका साथ दूंगा। वो रहा। आप यहीं रुकिएगा, काम पर लग जाओ जल्दी। कौन हो तुम लोग? रिजा के लिए नकली पासपोर्ट और शिप से जाने का इंतजाम तुमने ही करवाया था? मैं सच कह रहा हूं, कोई मुझे फंसाना चाहता है। मैंने कुछ नहीं किया। मतलब मैं तो जानता भी नहीं कि आप ये क्या कह रहे हैं। जेल से निकलकर मैंने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। देखो, मुझे तुम्हारी इस नई जिंदगी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, समझ गए? रिजा ने तुमसे क्या क्या करने को कहा, मुझे बस ये जानना है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। रिजा को 6 आदमियों की जरूरत थी और 3 लोग किडनैप हुए। 3 लोग मतलब? कौन है वो 3 लोग? किडनैपर्स में से 3 लोग पकड़े गए हैं। 2 ने कबूल किया है कि उन लोगों ने बुलंद को किडनैप किया है और उनका और बुलंद का स्टेटमेंट मैच करता है। लेकिन तीसरा, उसने कैसे किडनैप किया? क्या हम उसे जानते हैं? एक आदमी ने कन्फेस किया है कि उसने कोलुदाक फार्म से शादी के 1 रात पहले किडनैप किया था। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने का क्या है सर, ये सच है।
हाँ, मुझे किडनैप किया गया था। कोलुदाग में ना आ पाने की वजह से उसे मेरी मदद चाहिए थी। क्या करवाना चाहता था वो? मिसेस सुहान की बेबी को मरवाना चाहता था, वो भी उन्हीं की एक दवा खिलाकर। उसने कहा कि उन्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ बेबी की जान जाएगी और इस सब के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और आपने क्या किया? मैंने साफ इनकार कर दिया था। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। ऑफिसर देखिए, मैं भी एक माँ हूं। मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकती। मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैंने उससे कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकती। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? और आपने उन लोगों को वॉर्न भी तो नहीं किया? उसने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ये किसी और को बताती तो वो मेरे बच्चे को मार देता। अब आप ही बताइए, क्या मैं अपने बच्चे के बारे में इतना भी नहीं सोच सकती हूँ? डर की वजह से उसने ये सब छुपाया, और वो शादी में भी इसीलिए आई थी, जिससे अगर कोई गलत करे तो वो उसे रोक पाए। पर इनमें से किसी ने तो उसकी मदद की है ना? ना ही बुलंद भरोसे के लायक है और ना ही वो लड़की है। हम दोनों पे ही भरोसा नहीं कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, पर हमारे हाथ अब तक एक भी अहम सबूत नहीं लगा है। पर कहीं आप उन्हें छोड़ तो नहीं देंगे ना? मतलब जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता तब तक हमारे प्राइम सस्पेक्ट तो यही रहेंगे ना? तुम परेशान मत हो, जब तक ये केस ओपन है वो कस्टडी में ही रहेंगे, मगर हमें उस तीसरे सस्पेक्ट को भी पकड़ना होगा। क्या लगता है वो कौन होगा? कोई अनजान इंसान या फिर कोई जानने वाला? पर जो भी हो, हमने उसे शादी में बुलाया हो, इतना क्लोज नहीं। हो सकता है वो सबकी नजरों से बचकर वहां पर आया हो। नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। हमारे लोग चारों तरफ फैले हुए थे। ना ही बुलंद को इनवाइट किया गया और ना ही हुलिया को, पर उनके अंदर आने के बारे में हमें पता चल गया। और अगर वो लिस्ट में होते तो वो दोनों आज जेल में बिल्कुल भी नहीं होते। और रिजा ने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे आसपास ही रहते हैं, ना कि कोई अजनबी। एक बात तो साफ है, माफ करना, मगर वो इंसान जो कोई भी है, जिसने भी ये सब किया है, वो हमारा कोई जानने वाला ही है, ना कोई अजनबी। और मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो हमें खुश नहीं देखना चाहते। अजीब लगता है, वो क्यों? क्योंकि जो लोग आपसे जलते हैं वो आपकी खुशियां, आपका अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते हैं, मगर वो पूरी कोशिश करने के बाद भी कामयाब नहीं होते हैं, और जीतती तो सिर्फ सच्चाई है। कोरहान का फोन है। हेलो कोरहान? हाँ हाँ। क्या तुम इस शिप की बात कर रहे थे? पर अब तो देर हो चुकी है। अगर तुम सब कुछ पहले बता देते तो आज शायद तुम्हारा बॉस जिंदा होता। मुझे क्या सपना आ रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? बस ऊपर वाला उन्हें माफ कर दे। तुम्हें अब रजा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ना जेल के अंदर ना बाहर। और जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। समझ गए? तुम्हारी सजा का वक्त कम हो जाएगा। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। जब रजा ने तुम्हें जाने से पहले एक आखिरी बार फोन किया था, तब उसने अपनी आखिरी चाल के बारे में बताया? मैं समझा नहीं। और क्या किया उसने? उसने 3 लोगों को किडनैप करवाया था। हम उनमें से 2 लोगों को जानते हैं, बुलंद आयदन बाश और दूसरी थी हुलिया।
हाँ? और तीसरे किडनैप होने वाले का नाम तुम बताओगे। देखो, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। अब कुछ याद आया तुझे? हाँ? कुछ याद आया कि नहीं? कोरहान, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो साइकाइट्रिस्ट आज आने वाले थे थेरेपी के लिए। तो वो आए नहीं क्या? आए थे और चले भी गए। पापा ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर वो उठे और उनको डरा धमकाकर यहाँ से निकाल दिया। सच कहूं तो देखकर बहुत मजा आया। उस बेचारे ने भागने की बहुत कोशिश की। जो हुआ वो गलत हुआ। अब वो कहाँ है? कमरा बंद करके बैठे हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया है। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। इससे अच्छा तो ये पहले ही थे। पता नहीं, अब तो ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लग गए हैं। अब ऐसे मत बोलो कोरहान, पापा है वो तुम्हारे और इसमें उनकी गलती नहीं है। पापा, मैं अंदर आ जाऊं? तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा एक बाप भी है? आपको भूलूं भी तो कैसे? आप कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा करते हैं जिसकी वजह से सबकी नजरें आप पर ही रहती हैं। तुमने उससे शादी कर ली? नहीं, उस दिन शादी नहीं हो पाई। पर खुश मत होइए, शादी पोस्टपोन हुई है लेकिन कैंसिल नहीं। तो क्या करने आई हो यहाँ पर? बस पूछने आई थी कि उस डॉक्टर को भगाया क्यों। फालतू बकवास कर रहा था और मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उसे यहाँ से निकाल फेंका। ऐसा क्या कहा उसने पापा? कुछ नहीं, फालतू की बात कर रहा था। आपकी बीवी जवानी में क्यों मर गई? आपकी बेटी ऐसे लड़के से शादी कर रही है जो आपको पसंद नहीं। कह रहा था कि सब आपको ऐसे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। आपके अंदर ऐसा क्या है जो लोगों को पसंद नहीं आता? लगता है काफी अच्छा डॉक्टर था। आपकी प्रॉब्लम समझ गया और आपको इसीलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि वो सही था, क्यों है ना? अच्छा, तो इसलिए वो लोग आए थे हुलिया को लेने। उन्होंने उसकी रूम भी देखी और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। चाहिए क्या तुम चुप रहोगी? वो कुछ बोल रहा है, सुन तो लो। अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है कुरहान। वो बुलंद और वो हुलिया, दोनों पर ही पुलिस को शक है। या तो उन दोनों में से एक काम किसी एक का है या फिर उस तीसरे का जो किडनैप हुआ था वो। वैसे कुछ पता चला वो तीसरा इंसान कौन था? था कौन वो? अब तक पता नहीं चला है। वो लोग तुरान से बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर दुरान को कैसे पता होगा कि वो कौन था? तुरान को पता होना चाहिए, वो रिजा का राइट हैंड था। उसे नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? अदालत भी चली गई। कभी नहीं सोचा था। मैं समझता था कि अदालत मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। शायद तुमने सही कहा। यह सब बस इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतने लोगों का यहां से चला जाना, इसमें जरूर मेरी ही गलती है। पसंद आया? मिस्टर कासिम, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। पापा, पापा क्या हुआ? आप ठीक है ना? कभी कभी लगता है जैसे मैं पागल होता जा रहा हूँ। दिमाग में अजीब अजीब बातें चलती रहती हैं। लगता है जैसे दिमाग में कोई चाकू मार रहा हो। क्या आपने डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो खाई हैं? कहाँ रखी हैं वो सब? उस ड्रॉर में। इस ड्रॉर में है क्या? हाँ। ये लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। आप कभी आराम नहीं करते हैं। ऐसा चलता रहा तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं ना? चलिए अब जल्दी लेट जाइए। आपको आराम की जरूरत है पापा।
आप भी ना पापा। क्या हुआ सुहान? क्या कर रहे हैं वो? वो सो गए। कौन हो सकता है? हुलिया ने किया होगा या फिर बुलंद ने। बुलंद के सिवा कौन करेगा? सुहान, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। हुलिया थी या बुलंद? चाहिए कहाँ खोई हुई हो? वो जा रहे हैं। बाय बाय, आराम से जाना। हेलो मिस्टर सीजर, मिसेस सुहान। हेलो कमिश्नर, आप यहाँ? चाहिए कोलुदा घर पर मौजूद है? जी बताइए। मिसेस चाहिए, गुड आफ्टरनून। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमारी टीम को आपके रूम की तलाशी लेनी है और उसके लिए हम लोग वारंट भी लेकर आए हैं। अब आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चाहिए को पुलिस स्टेशन जाना होगा? मिस्टर कोरहान, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरे पास परमिशन है आपका रूम चेक करने की। ठीक है, इनको देखने दो। परमिशन है तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेदा जल्दी आओ। क्या तुम सभी ऑफिसर्स को कोरहान के रूम में ले जाओगी? जरूर, आइए। सब इनके साथ जाओ, अच्छे से तलाशी लेना। अब आप बताएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है? मिस्टर सीजर, रजा ने जिन लोगों को किडनैप किया उनमें से एक इंसान यहाँ भी है। चाहिए कोलुदा। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? तुरा ने बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? चाहिए तो मेरे साथ थी। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चलता। हाँ। क्या ये सच है? चाहिए बताओ। तुम लोग ऊपर देखो। ये देखो, मुझे कुछ मिला है। कुछ मिला है सर? मैं आपसे सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा कीजिए, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये आपके पास आपके बैग में क्या कर रहा था? मुझे जवाब चाहिए। मिसेस चाहिए के पास से जो दवा मिली है वो वही दवा है जो सुहान को दी गई थी। मतलब ये सब चाहिए ने किया था? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन अब होगा क्या? क्या आप और तहकीकात नहीं करेंगे? लगता तो है कि कसूरवार पकड़ा गया है। मिसेस चाहिए को कल सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा और तभी कुछ पता चलेगा। उसके साथ जो कुछ भी होगा वो फैसला जज साहब खुद करेंगे। मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मुझे जेल में नहीं रख सकते। कोरहान, शर्म आती है मुझे जब मैं उस दिन को याद करता हूँ जब मैं तुमसे मिला था चाहिए। आखिर मैं ऐसी घटिया औरत को कैसे चाह सकता हूँ? मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने इतने वक्त तक तुम जैसी औरत को प्यार किया। कोरहान, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। कैसे भरोसा करूँ तुम पर? हाँ, तुम में इंसानियत नहीं है। तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और मेरी बात याद रखना, तुम मेरे बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाओगी। कोरहान, प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हें खुद को संभालना होगा। ये सब देखकर मैं खुद को कैसे संभालूं बताओ? आखिर मेरी बीवी मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो किसी के भी साथ ऐसा कैसे कर सकती है?
मैं तुम लोगों से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। कुरहान, ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। चलो। देखो देखो प्लीज, दोनों देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच कह रही हूँ मैं। जाने दो मुझे। अब क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? कोई निकालो यहाँ से मुझे! मिस्टर दासन, क्या हुआ आपको? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमने जवाब नहीं दिया। जरूर करूंगी। यकीन नहीं होता उसने ऐसा किया। अब परेशान मत हो, जो होना था हो गया। कैसे परेशान ना हूँ? वो हमारे घर की बहू है, पहले उसने जो कुछ भी किया हो, पर वो ऐसा कुछ करेगी ये किसने सोचा होगा? हाँ, मुझे तो कुरहान की फिक्र हो रही है। पता नहीं वो अपने आप को कैसे संभालेगा। हम उसकी मदद करेंगे, उसे हमारे लिए खुश होना पड़ेगा। अच्छा होगा कि अगर वो भी ये सब कुछ भूल जाए। चलो जल्दी से खा लो, तब तक मैं ये सब साफ कर देता हूँ। शरीन आज कहाँ गायब हो गई? वो उसे कुछ काम था केमाल के साथ। क्या प्लान है? बाहर चलते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सरप्राइज है। चलो अब जल्दी करो। तासन सर, आप निकला? कैसे हैं आप? अदालत के जाते ही ये जगह तो बंद हो गई है। तुम अभी यहाँ काम करती हो? नहीं, मुझे हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई थी, अब मैं वहीं पर काम करती हूँ। लेकिन मुझे अदालत मैम की बहुत याद आती है।
उनकी आत्मा को शांति मिले। आपको पता है सर, मुझे लगता है गलती मेरी ही थी। मुझे उन्हें आपकी तबीयत के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। काश मैं ये गलती नहीं करती। अगर उन्हें ये नहीं पता चलता तो वो कभी भागती नहीं। वो उनका भाई जो भी मारा गया, वो उन्हें मार नहीं पाता। अदालत मैम अभी भी जिंदा होती। काश ऐसा ना हुआ होता। अदालत जिंदा नहीं है? फाइनली हम पहुंच गए। यही जगह है। पहुंच गए? हम यहाँ क्या करेंगे? सरप्राइज है, खुद देख लो। अच्छा सरप्राइज है, अभी देखती हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हमें यहाँ से वहां तक पैदल जाना होगा। ठीक है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने सोचा देर करने से अच्छा है कि हम आज ही शादी कर लेते हैं। बताया क्यों नहीं? ये बेस्ट सरप्राइज है। जैसा तुम चाहती थी वैसा नहीं हुआ क्योंकि वक्त थोड़ा कम था। मतलब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ये परफेक्ट है। ओह, तो आप सब यहाँ पर पहुंच ही गए। चलो अब तुम मेरे साथ चलो। अब शादी करनी है तो तुम्हें तैयार तो होना ही पड़ेगा ना। चलो। मैं अब इसे कैसे जाने दे सकता हूँ? ऐसे ही चलो सुहान, चलो जल्दी जल्दी। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, कंग्रेचुलेशंस। शुक्रिया, आने के लिए थैंक्स। वेलकम। रिफत भाई, बधाई हो आज सिस्टर। तो गले मिली है। अच्छा हुआ कि आप आए। कैसे ना आता, वैसे अच्छे लग रहे हो। हाँ, ये तो ऐसे ही। काफी खुश हूँ मैं आज। तुम कैसी हो बानू? ठीक हो सीजर, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सब खत्म हो चुका है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए और तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी शादी है, कैसे नहीं आती? वैसे भी इस दिन का कब से इंतजार था। और कुरहान, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम परेशान मत हो प्लीज। ठीक है मिसेस मेहरबान, अच्छा लगा आप आई। कैसे ना आती सीजर? आपने मुझे माफ कर दिया ना। तुम्हें माफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और जो तुमने फूल भेजे उसके बाद तो और भी ज्यादा। मुझे खुशी है कि आपने मेरा भेजा हुआ तोहफा एक्सेप्ट किया और मुझे माफ भी कर दिया मिसेस मेयर। इतने दिनों में बहुत कुछ बुरा हो चुका है, मगर इस सब में किस्मत की गलती है, मैं जानती हूँ। अगर ये सब ना होता तो बेहतर होता, मगर फाइनली अब सब खत्म हुआ। और बुलंद बिल्कुल बेकसूर था, ये प्रूव हो सब चुका कुछ है। भूल जाइए, जो हुआ उसके लिए सॉरी। ठीक है, बार बार सॉरी बोलना बंद करो प्लीज। सब खत्म हो चुका है, भूल जाओ सब। सीजर जरा सुनो, क्या तुम्हें तैयार नहीं होना है? जाओ जल्दी करो। हाँ बस अभी तैयार होकर आया, आप लोग चलिए एंजॉय भाई। कीजिए। ठीक है, आओ कुरान बेटा। अदालत ये क्या हुआ? कहाँ चली गई तुम अदालत?
कहाँ चली गई मुझे अकेला छोड़कर? हाँ, कौन? मिस्टर सीजर, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल से नर्स बोल रही हूँ। याद है आपने मुझे नंबर दिया था मिस्टर काया की प्रोग्रेस जानने के लिए? हाँ हाँ, याद है याद है। बताइए ना, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अब उनकी तबीयत पहले से बेटर है ना? वो पहले से बेहतर हैं। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। अब आप उनसे मिल सकते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल आकर उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। और मुझे फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। हैव अ गुड डे सर। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हैव अ गुड डे। पता है, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। तुम भी हैंडसम लग रहे हो। तो तैयार हो? सब लोग यहाँ पर आए हैं, कितनी अच्छी बात है। अब भी डर लग रहा है कि कहीं कुछ बुरा ना हो। डरो मत, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। क्या चल रहा है? अगर तुम लोग तैयार हो तो इस जश्न को आगे बढ़ाएं। तो बताइए, सीजर आलिम दारोगलू, सुहान कोलुदाग,
आपको पत्नी के रूप में कबूल है? कबूल है। और क्या आप सुहान को लुदाग सीजर आलम दारोगलू को अपने पति के रूप में कबूल करती हैं? कबूल है। क्या बात है!